हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का टॉपिक कवर कर रहे हैं, बेसल अकॉर्ड्स ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, इसके पहले अपन ने 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं क्रेडिट ऑफिसर के एमसीक्यूज के। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज अपन यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर भी, क्रेडिट पीएनबी क्रेडिट एसओ क्रेडिट ऑफिसर का जो है वो मॉक पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज इवनिंग में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेसल अकॉर्ड्स। देखो, बेसल संधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, स्ट्रेथनिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन, सेकंड कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थर्ड मैनेजिंग स्टॉक मार्केट एंड फोर्थ रिड्यूसिंग इनकम टैक्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, स्ट्रेथनिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन, वित्तीय नियमों को मजबूत करना। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द बैसल अकॉर्ड। बैसल संधियों को किस संगठन ने विकसित किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, थर्ड वर्ल्ड बैंक एंड फोर्थ यूनाइटेड नेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति। नेक्स्ट, थर्ड, बैसल वन वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। बैसल वन किस वर्ष पेश किया गया था? तो देखो ऑप्शन है 1978, 1988, 1999 एंड 2004। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1988। नेक्स्ट, फोर्थ, विच रिस्क डिड बेसल वन मेनली फोकस ऑन। बेसल वन मुख्य रूप से किस जोखिम पर केंद्रित था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, क्रेडिट रिस्क मीन्स ऋण जोखिम। नेक्स्ट, फिफ्थ, बैसल टू इंट्रोड्यूस हाउ मेनी पिलर्स। बैसल में कितने स्तंभ पेश किए गए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ बैसल 2। निम्नलिखित में से कौन सा बैसल 2 का स्तंभ नहीं है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू ये भी है, देन मार्केट डिसिप्लिन ये भी है। तो डिजिटल बैंकिंग फ्रेमवर्क ये नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डिजिटल बैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, सेवंथ, Basel 3 was introduced in response to which financial crisis? Basel 3 किस वित्तीय संकट के जवाब में पेश किया गया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एशियन फाइनेंशियल क्रिसिस, सेकंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्रिसिस 2008, थर्ड यूरोजोन क्रिसिस एंड फोर्थ कोविड-19 इकोनॉमिक क्रिसिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्रिसिस 2008, वैश्विक वित्तीय संकट 2008। नेक्स्ट, 8, Basel 3 इंट्रोड्यूस विच न्यू फाइनेंशियल बफर। Basel 3 ने कौन सा नया वित्तीय बफर पेश किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सेकंड असेट लिक्विडिटी बफर, थर्ड लोन प्रोटेक्शन बफर एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी बफर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूंजी संरक्षण बफर। नेक्स्ट, नाइन्थ, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर द बेसल 3। बैसल 3 के तहत न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, 4.5%, 6%, 8%, 10.5%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 8%। नेक्स्ट, 10th, विच रेशियो मेजर द बैंक एबिलिटी टू हैंडल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अंडर बैसल 3। बैसल 3 के तहत कौन सा अनुपात बैंक के अल्पकालिक देनदारियों को संभालने की क्षमता मापता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट लिक्विड कवरेज रेशियो, सेकंड कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, थर्ड लोन टू वैल्यू रेशियो एंड फोर्थ डेट टू इक्विटी रेशियो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तरलता कवरेज अनुपात। नेक्स्ट, 11, व्हाट इज द लीवरेज रेशियो इन बैसल 3 डिजाइन टू मेजर। बैसल 3 में लीवरेज अनुपात किसे मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड बैंक एक्सपोजर टू लीवरेज, थर्ड बैंक क्रेडिट रिस्क एंड फोर्थ बैंक कैपिटल एडिक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बैंक एक्सपोजर टू लीवरेज, बैंक का लीवरेज जोखिम। नेक्स्ट, 12th, द बैसल अकॉर्ड आर प्राइमरी अप्लीकेबल टू विच सेक्टर। बैसल संधियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर लागू होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड बैंकिंग सेक्टर,
थर्ड इंश्योरेंस सेक्टर एंड फोर्थ आईटी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बैंकिंग सेक्टर मीन्स बैंकिंग क्षेत्र। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAR इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसल नॉर्म। बेसल मानदंडों के संदर्भ में CAR का पूरा रूप क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, थर्ड क्रेडिट असेट रेशियो, सेकंड थर्ड कैश अलोकेशन रेशियो एंड फोर्थ कोलेट्रल असेट रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, पूंजी पर्याप्त अनुपात। Next 14, which risk was added in Basel 2 that was not explicitly covered in Basel 1। Basel 2 में कौन सा जोखिम जोड़ा गया था जो Basel 1 में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड ऑपरेशनल रिस्क। Next 15, under the Basel 3 what is the minimum leverage ratio requirement। Basel 3 के तहत न्यूनतम लीवरेज अनुपात आवश्यकता क्या है? तो देखो ऑप्शन है 2%, 3%, 4.5%, 6%। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड 3%। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। नेक्स्ट 16, Basel 3 require bank to maintain the minimum common equity tier 1 CT capital of how much। Basel 3 के अनुसार बैंकों को न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी कितनी बनाए रखनी होती है? तो देखो ऑप्शन है 2%, 3.5%, 4.5 एंड 6%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4.5%। नेक्स्ट 17, which component of Basel 3 aim to strengthen bank ability to handle short term liquidity stress। Basel 3 का कौन सा घटक बैंक के अल्पकालिक तरलता संकट को संभालने की क्षमता मजबूत करता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, सेकंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, थर्ड कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड फोर्थ रिस्क वेटेज असेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तरलता कवरेज अनुपात। Next 18, what does RWA stands for in Basel norm। Basel मानकों में RWA का पूरा अर्थ क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट रिस्क वेटेज असेट, सेकंड रिस्क विथ असेट, थर्ड रियल वेल्थ एनालिसिस एंड फोर्थ रिस्क विथ अलोकेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रिस्क वेटेज असेट। नेक्स्ट 19, which Basel Accord first introduced risk weightage asset requirement। कौन सा बेसल संधि पहली बार जोखिम भारतीय संपत्ति आवश्यकताओं को पेश करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बेसल 1, सेकंड बेसल 2, थर्ड बेसल 3 एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट बेसल 1। नेक्स्ट 20, which component is essential in determining bank tier 1 capital। बैंक की टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने में कौन सा घटक आवश्यक है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट सबऑर्डिनेट डेप्थ, सेकंड कॉमन इक्विडिटी, थर्ड प्रेफरेंस स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक एंड फोर्थ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड कॉमन इक्विटी, सामान्य इक्विटी। नेक्स्ट 21, व्हाट डज कैपिटल कंजर्वेशन बफर एम टू अचीव। पूंजी संरक्षण बफर का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट एनहांस बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड इंश्योर बैंक बिल्ट अप कैपिटल ड्यूरिंग गुड टाइम, थर्ड रिड्यूस लोन इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड इंश्योर बैंक बिल्ट अप कैपिटल ड्यूरिंग गुड टाइम, अच्छे समय में पूंजी सृजन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 23, अंडर बेसल 3 व्हाट इज द पर्पज ऑफ काउंटर साइकिल कैपिटल बफर। बेसल 3 के तहत काउंटर साइकिल कैपिटल बफर का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू एडजस्ट कैपिटल ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम एंड डाउनटर्न, सेकंड टू रिड्यूस मार्केट कंपटीशन, थर्ड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फोर्थ टू मैनेज लिक्विडिटी एक्सक्लूसिवली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू एडजस्ट कैपिटल ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम एंड डाउनटर्न, आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान पूंजी को समायोजित करना। नेक्स्ट 23, व्हाट डज द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो मेजर। नेट स्थिर निधि अनुपात क्या मापता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, सेकंड लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी, थर्ड प्रॉफिट मार्जिन एंड फोर्थ है कैपिटल ग्रोथ।
तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी, दीर्घकालीन निधि स्थिरता। नेक्स्ट 24, Basel 3 require bank to conduct periodic stress testing. What is its primary objective? Basel 3 बैंकों का आवधिक तनाव परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों रखता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड, सेकंड टू एक्सेस द बैंक रेजिलियंस अंडर एडवर्स कंडीशन, थर्ड टू सेट इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू एक्सेस द बैंक रेजिलेंस अंडर एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में बैंक की लचीलापन का आकलन कर। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ बैसल 2 पिलर 2? बैसल 2 के स्तंभ 2 का प्राथमिक ध्यान किस पर है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, थर्ड मार्केट डिसिप्लिन एंड फोर्थ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया। नेक्स्ट 26, Basel 2 पिलर 3 इज अ प्राइमरी डिजाइन टू एनहांस व्हाट एस्पेक्ट? Basel 2 का स्तंभ 3 मुख्य रूप से किस पहलू को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंटरनल ऑडिटिंग, सेकंड पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, थर्ड रिस्क मॉडलिंग एंड फोर्थ कैपिटल एलोकेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता। नेक्स्ट 27, विच बेसल अकॉर्ड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 3 पिलर्स? कौन सा बेसल संधि 3 स्तंभ पर अवधारण पेश करता है? तो देखो ऑप्शन है, बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3, बैसल 4। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बैसल 2। नेक्स्ट 28, व्हाट इज वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ बैसल 2? बैसल 2 की एक मुख्य आलोचना क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ओवर एम्फेसिस ऑन मार्केट रिस्क, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इग्नोरिंग क्रेडिट रिस्क एंड फोर्थ अंडर एस्टिमेटिंग ऑपरेशनल रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन में जटिलता। नेक्स्ट 29, Basel 3 was developed to address shortcoming observed during which event? Basel 3 किस घटना के दौरान देखी गई कमियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, .com बबल बर्स्ट, सेकंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, थर्ड यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस एंड फोर्थ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, वैश्विक वित्तीय संकट 2008। नेक्स्ट 30, under Basel 3, which buffer must bank hold in addition to the minimum capital requirement? Basel 3 के तहत बैंकों को न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के अतिरिक्त कौन सा बफर रखना होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट लीवरेज बफर, सेकंड कैपिटल कंजर्वेशन बफर, थर्ड ऑपरेशनल बफर एंड फोर्थ लिक्विडिटी बफर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूंजी संरक्षण बफर। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू ऐसे ही वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो देखो 31 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हाई क्वालिटी कैपिटल अंडर बेसल 3? निम्नलिखित में से कौन सा बेसल 3 के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की पूंजी माना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सबऑर्डिनेट डेब्ट, सेकंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, थर्ड कॉमन इक्विटी टायर 1 एंड फोर्थ प्रेफरेंशियल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, कॉमन इक्विटी टायर 1। नेक्स्ट 32, which term refers to the process of assigning risk weight to different asset classes? विभिन्न संपत्ति वर्गों को जोखिम भार देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट रिस्क एडजस्टमेंट, सेकंड रिस्क वेटिंग, थर्ड असेट वैल्यूएशन एंड फोर्थ कैपिटल कैलिब्रेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिस्क वेटिंग, जोखिम भार निर्धारण। नेक्स्ट 33, what is the significance of liquidity coverage ratio in Basel 3? Basel 3 में तरलता कवरेज अनुपात का महत्व क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट इंश्योर बैंक होल्ड सफिशिएंट लिक्विड एसेट टू सर्वाइव शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, सेकंड इट मेजर लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी, सेकंड इट कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फोर्थ इट सेट लेंडिंग लिमिट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इट इंश्योर बैंक होल्ड सफिशिएंट लिक्विडिटी एसेट टू सर्वाइव शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अल्पकालिक संकट में जीवित रहने के लिए पर्याप्त तरल संपत्तियां रखे।
नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रेस टेस्टिंग अंडर बेसल गाइडलाइन। बेसल दिशा निर्देश के तहत तनाव परीक्षण को सबसे अच्छी तरह से क्या वर्णित करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट मेथड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रॉफिट, सेकंड अ सिमुलेशन टेक्निक टू असेस रेजिलियंस अंडर एडवर्स कंडीशन, थर्ड अ स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड फोर्थ अ सिस्टम फॉर रियल टाइम मार्केट डेटा एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अ सिमुलेशन टेक्निक टू एक्सेस रेजिलियंस अंडर एडवर्स कंडीशन। विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन आकलन करने के लिए एक सिमुलेशन तकनीक। नेक्स्ट 35, व्हाट डज द टर्म टायर टू कैपिटल रेफर्स टू। टीयर टू पूंजी शब्द किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, कोर इक्विटी कैपिटल, सेकंड सप्लीमेंट्री कैपिटल इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट डेट, थर्ड प्रेफर्ड स्टॉक ओनली, एंड फोर्थ कैश रिजर्व एक्सक्लूसिवली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सप्लीमेंट्री कैपिटल इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट डेब्ट, मींस अनुपूरक पूंजी जिसमें अनुपूरक श्रम शामिल है। नेक्स्ट 36, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो अंडर बैसल 3। बैसल 3 के तहत नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इंश्योर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, second to promote long term funding stability, third to enhance market competition, and fourth to regulate foreign exchange reserve। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी, दीर्घकालिक निधि स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 37, व्हाट इज वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन बैसल 2 एंड बैसल 3। बैसल 2 और बैसल 3 के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट Basel 3 introduce leverage ratio requirement, second Basel 2 eliminate credit risk assessment, third Basel 3 remove all capital requirement, and fourth Basel 2 has stricter liquidity measure। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, Basel 3 introduce leverage ratio requirement, Basel 2 उत्तोल अनुपात आवश्यकता को पेश करता है। नेक्स्ट 38, the counter cycle capital buffers in Basel 3 is designed to। Basel 3 में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सपोर्ट लेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, सेकंड रिड्यूस कंपाइलेंस कॉस्ट, थर्ड इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, एंड फोर्थ एलिमिनेट क्रेडिट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सपोर्ट लेंडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, आर्थिक मंदी के दौरान ऋण समर्थन के करने के लिए। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ बैसल 3। निम्नलिखित में से कौन सा बैसल 3 की प्रमुख आलोचना है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इट डज नॉट एड्रेस लिक्विडिटी इशू, सेकंड इट इंक्रीज रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, थर्ड इट रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ इट फेवर स्मॉल बैंक ओवर लार्ज बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, यह नियामक जटिलता को बढ़ाता है, मतलब इट इंक्रीज रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट 40, बैसल 4 इज प्राइमरी फोकस ऑन। बैसल 4 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट सिंप्लीफाइंग कैपिटल कैलकुलेशन, सेकंड रिमूविंग बैसल 3 लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, थर्ड एलिमिनेटिंग रिस्क बेस्ड अप्रोच, एंड फोर्थ लोअरिंग कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सिंप्लीफाइंग कैपिटल कैलकुलेशन, पूंजी गणनाओं को सरल बनाना। नेक्स्ट 41, अंडर द बैसल रेगुलेशन व्हाट डज RWA स्टैंड्स फॉर। बैसल नियमों के तहत RWA का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट रिस्क वेटेज असेट, सेकंड रेगुलेटरी वेल्थ असेसमेंट, थर्ड रेवेन्यू वेटेज एनालिसिस, एंड फोर्थ रिजर्व वेल्थ अलोकेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिस्क वेटेज असेट, जोखिम भारी संपत्ति। नेक्स्ट 42, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल अंडर बैसल रेगुलेशन। बैसल नियमों के तहत परिचालन जोखिम पूंजी का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है, टू कवर लॉसेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फ्रॉड, सेकंड टू इंक्रीज बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, थर्ड टू इंप्रूव क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, एंड फोर्थ टू एनहांस मार्केट कंपटीशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू कवर लॉसेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फ्रॉड, धोखाधड़ी जैसी बाहरी कारकों से होने वाले नुकसान को कवर करना। नेक्स्ट 43, अंडर बैसल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ टायर 1 कैपिटल। बैसल 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन टीयर 1 का ऑप्शन है यहाँ पे,
कॉमन इक्विटी टायर 1, सेकंड एडिशनल टायर 1 कैपिटल, थर्ड सबऑर्डिनेट डेब्ट एंड फोर्थ रिटेन अर्निंग। तो करेक्ट आंसर है आपके थर्ड सबऑर्डिनेटेड डेब्ट। नेक्स्ट 44, द लिवरेज रेशियो अंडर बैसल 3 इज डिफाइंड एज। बैसल 3 के तहत लिवरेज अनुपात को कैसे परिभाषित किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टायर 1 कैपिटल टू टोटल एक्सपोजर, सेकंड टोटल लायबिलिटी टू असेट टोटल असेट, सेकंड नेट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इक्विटी एंड फोर्थ कैश रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टायर 1 कैपिटल टू टोटल एक्सपोजर। नेक्स्ट 45, which Basel regulation introduced the concept of liquidity risk management। तरलता जोखिम प्रबंधन की अवधारणा किस बेसल नियम के पेश की गई? तो देखो ऑप्शन है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 4। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड बेसल 3। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन ग्लोबल बैंकिंग। वैश्विक बैंकिंग में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की भूमिका क्या है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट रेगुलेशन बैंकिंग फीस, सेकंड प्रमोटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थर्ड इशूइंग लोन टू गवर्नमेंट एंड फोर्थ मॉनिटरिंग इंडिविजुअल बैंक ट्रांजैक्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड प्रोमोटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बैसल 3। बैसल 3 के तहत न्यूनतम सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी आवश्यकता क्या है? देखो ऑप्शन है 2%, 4.5%, 6%, 8%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4.5%। नेक्स्ट 48, which of the following ratio help bank ensure they have sufficient liquidity to cover short term obligation। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बैंकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनके पास अल्पकालिक दायित्वों को कवर करने के लिए पर्याप्त तरलता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन असेट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। नेक्स्ट 49, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर इन बैसल 3। बैसल 3 में पूंजी संरक्षण बफर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू एब्जॉर्ब लॉस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, सेकंड टू इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, थर्ड टू एलिमिनेट नीड फॉर रिस्क वेटेड असेट एंड फोर्थ टू लोअर रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू एब्जॉर्ब लॉसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, वित्तीय तनाव के दौरान नुकसान को अवशोषित करना। नेक्स्ट 50, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैसल लॉ। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बैसल मानदंडों को कार्यान्वयन की निगरानी करता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सेकंड बैसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन, वर्ल्ड बैंक एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, PNB SO का मॉक पेपर, महाराष्ट्र LDC का मॉक पेपर, पंजाब एंड सिंध बैंक LBO का मॉक पेपर, IDBI असिस्टेंट मॉक पेपर एंड बैकअप। ये 6 दिन में अपन 6 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस डेली अपन स्टैटिक बैंकिंग, जनरल एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन सभी वीडियोज मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।